इस लेक्चर में हम ट्राइगोनोमेट्री की जो एक्सरसाइज 8.1 है इसका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इज इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B if tan A is equal to 1 by under root 3 find the value of sin A cos C plus cos A sin C. Part number second is cos A cos C minus sin A sin C. तो सबसे पहले हमें गिवन है एक राइट एंगल ट्राइंगल, हमें गिवन है ABC is a right angled triangle और जो राइट एंगल है राइट एंगल एट B, राइट एंगल B पे है। तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बनाएंगे। A, B एंड C और जो राइट एंगल है वो B पे है। तो इसमें हमें गिवन है tan A जो है tan A इज इक्वल टू 1/√3। tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा वो 1 होगा और बेस जो होगी वो √3। लेकिन यहाँ पे मेंशन है tan A, तो अगर इस एंगल की बात हो रही है तो इसका अपोजिट परपेंडिकुलर यहाँ पे 1 है, बट ये सिंपलेस्ट रेशो में होता है इसलिए हम कम रेशो लेंगे। यहाँ पे परपेंडिकुलर 1k के बराबर और बेस √3k के बराबर। अब अगर इस एंगल की बात हो रही है एंगल A, तो इसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर इज़ 1k एंड बेस इज़ √3k। देखो यहाँ पे हमें साइन A cos A sin C ये जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो हमें फाइंड करना है ये तभी पॉसिबल है जब हम ट्राइंगल के तीनों साइड्स निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें बेस और परपेंडिकुलर गिवन है, इसमें हम सबसे पहले हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। तो हम यूज़ करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग PGT। इस ट्राइंगल में हम PGT यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है दैट इज़ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे AC, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इज AB स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर इज BC। अब AC तो हमें फाइंड करना है AC स्क्वायर, बेस का वैल्यू हमें गिवन है बेस इज √3k स्क्वायर, BC इज परपेंडिकुलर 1k के बराबर। अब जो AC स्क्वायर होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे जब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, 3 बचेगा यहाँ पे, k के ऊपर स्क्वायर है तो k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर इज 1k स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1k स्क्वायर k स्क्वायर। अब AC स्क्वायर जो होगा 3k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर 4k स्क्वायर के बराबर। AC का जो वैल्यू आएगा इसके ऊपर रूट आएगा √4k स्क्वायर, 4 जो कि परफेक्ट स्क्वायर रूट है, परफेक्ट स्क्वायर है 4 यहाँ पे, तो AC का जो वैल्यू आएगा वो है 2k, k के ऊपर भी स्क्वायर रूट कैंसल। तो यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू आया दैट इज 2k। अब हमें निकालना है साइन A cos C प्लस cos A sin C, पहला पार्ट। लेकिन कोई पहला पार्ट या दूसरा पार्ट, इसको सिंपलीफाई करने से पहले हम वैल्यूज़ निकाल के रखेंगे ताकि आसान होगा फिर वैल्यूज़ पुट करने में। तो सबसे पहले हम निकाल के रखेंगे साइन A, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे अगर इस एंगल की बात हो रही है तो अपोजिट साइड परपेंडिकुलर दैट इज़ 1k, हाइपोटेन्यूज तो हमने फाइंड किया यानी 2k के बराबर, 1k अपॉन 2k। यहाँ पे k और k कैंसिल होगा तो 1/2 साइन A। इसके बाद हम साइन A cos A का वैल्यू निकाल के रखेंगे, cos जो कि बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज,
अब ये एंगल है अपोजिट, तो परपेंडिकुलर बेस इज √3k एंड हाइपोटेन्यूज इज 2k। यहाँ पे के कैंसल, √3/2 इसका वैल्यू आएगा साइन ए और कॉस ए का हमने निकाल के रखा। अब हम निकालेंगे साइन सी और कॉस सी। साइन सी, साइन बराबर था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट यहाँ पे एंगल चेंज हो रही है। देखो इस टाइम एंगल ये है सी, तो इसका अपोजिट परपेंडिकुलर। अगर एंगल इस एंगल की बात हो रही है तो अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, जो कि बराबर है √3k। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता है, तो 2k, के एंड के कैंसल, तो √3/2 साइन सी। इसके बाद हम निकालेंगे कॉस सी। कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर से इस एंगल की बात हो रही है तो अपोजिट अगर परपेंडिकुलर होगा तो बेस होगी BC, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो कभी चेंज नहीं होता है। तो इस टाइम बेस है 1k और हाइपोटेन्यूज 2k, अगेन के कैंसल, तो 1/2। अब हम पहले पार्ट पे आएंगे। देखो पहला पार्ट है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, यह है पहला पार्ट। साइन ए का वैल्यू हमने निकाला 1/2 मल्टीप्लाई कॉस सी का वैल्यू जो है दैट इज अगेन 1/2। कॉस ए का जो वैल्यू है √3/2 और साइन सॉरी यहाँ पे साइन सी, कॉस ए इंटू साइन सी। पहला पार्ट ये साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। यहाँ पे साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन सी का वैल्यू हमने निकाल के रखा दैट इज √3/2। यहाँ पे 1 × 1 1, 2 2 = 4, और √3 × √3 स्क्वायर, 2 2 = 4। नेक्स्ट स्टेप इज 1/4 प्लस स्क्वायर एंड रूट कैंसल, 3/4। यहाँ पे जो आंसर होगा डिनोमिनेटर सेम है तो 4, 3 + 1 4, 4/4 1 के बराबर, तो 1 पहले पार्ट का आंसर है। अब हम दूसरा पार्ट यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। ये पहला पार्ट था। अब दूसरा पार्ट जो है दैट इज कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी माइनस कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी। कॉस ए का वैल्यू हमने निकाल के रखा √3/2, √3/2। कॉस सी का वैल्यू है 1/2 माइनस साइन ए का वैल्यू है 1/2 इंटू साइन सी का वैल्यू है √3/2। √3 × 1 √3 के बराबर होगा, 2 2 = 4 माइनस √3 = √3/2 2 = 4। √3/4 माइनस √3/4 0 के बराबर है, तो दूसरे पार्ट का जो आंसर है दैट इज 0। Thank you for watching this lecture.